दोस्तों बांग्लादेश की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती क्या जा रही है? बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ चुकी है। बांग्लादेश ने साफ इनकार कर दिया है कि वो भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने उन्हें चुनौती दे दी थी कि उन्हें भारत में ही वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया कि हम नहीं खेलेंगे। और ये फैसला लिया उसके बाद आईसीसी के जवाब का सभी को इंतजार है कि बांग्लादेश को फाइनल अल्टीमेटम देगी आईसीसी या फिर कोई दूसरा मेन्यू डिसाइड होगा। लेकिन आईसीसी का फैसला और बीसीसीआई का फैसला, यूं मानिए कि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है पूरे क्रिकेट जगत में और बीसीसीआई का दबदबा भी है। तो अगर मान लीजिए भारत ने मांग की, पाकिस्तान ने मांग की कि उनका अलग कंट्री में मैच हो, उसके बाद में बांग्लादेश मांग कर रहा है कि उनका मेन्यू जो है वो श्रीलंका में कर दो, तो श्रीलंका में हम जाकर खेल लेंगे लेकिन भारत में जाकर नहीं खेलेंगे कुछ राजनीतिक इश्यूज के कारण। दोस्तों ये खेल जगत में जो राजनीति घुसेड़ रहे हैं ये लोग, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय टीम का जो रवैया था पिछले वर्ल्ड कप में वो भी गलत था कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया प्लेयरों से। जिस तरीके से क्रिकेट का जो खेल है वो सभी को इकट्ठा करता है, सभी को प्रेम करना सिखाता है। एक ही स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो इकट्ठा होते हैं, हार जीत होती है वो बात की बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रवैया भारतीय टीम का भी गलत था और भारत में जो क्रिकेट संभाल रहे हैं बीसीसीआई के लोग, उनका रवैया भी गलत था। नतीजा ये हुआ कि फिर ये बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत होने लगी और हिंदुओं की मौत होने लगी, उनको खुलेआम जलाने लगे लोग। तो फिर शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम से, आईपीएल से निकाल ही दिया कि हम नहीं खिलाएंगे। उसके बाद बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट टीम इसका विरोध करने लगी कि भैया हम टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, और अभी तक उस बात पर अड़ी हुई है पूरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी और बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड भी। तो ये अभी कुछ दिनों में होने लगा है। पिछले 2-4 सालों की यदि हम बात करें तो ये जो राजनीति आ रही है खेल के मैदान पर, ये कहीं ना कहीं क्रिकेट जगत के लिए हानिकारक है। और बांग्लादेश को इस बात को समझना चाहिए है कि भारत में जो इशू पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि श्रीलंका की टीम पर जिस तरीके से हमला कर दिया था इन लोगों ने, जिस तरीके से पाकिस्तान में आए दिन अगर इतिहास उठाकर देखोगे तो कई सारे क्रिकेट के मैदान पर गोलियां तक चली है। तो वहां के सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हुए भारत ने फैसला लिया था कि हम वहां पर जाकर नहीं खेलेंगे। लेकिन भारतीय इतिहास और भारत की मिलिट्री फोर्स पर आप जरा भी संदेह नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी रीजन नहीं है, राजनीतिक अगर पॉलिटिकल रीजन है और उस वजह से यदि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम मना कर रही है खेलने से, तो आईसीसी ने खुलेआम चुनौती दे दी है बॉस कि अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आपको खेलना हो तो भारत में खेलिए, नहीं तो अपने पॉइंट्स गवाइए। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने जितने भी मैच बांग्लादेश के होने वाले हैं वो भारत में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि भारत के मैच वहां पर शिफ्ट कर देंगे श्रीलंका में या बांग्लादेश को एक अलग ही मेन्यू दे देंगे वर्ल्ड कप के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश का फाइनल कॉल हो चुका है कि भैया हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर भारत में हमको खिलाया जाएगा तो। लेकिन आईसीसी का रिवर्ट क्या आता है उसका इंतजार है। हो सकता है आज या कल में उनका रिवर्ट आ जाए। यदि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है तो उसको उसकी जगह कौन लेगा, ये भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है और क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक और मांग की थी, और एक बड़ी दिलचस्प मांग ये भी थी कि ठीक है हम भारत में खेल लेंगे लेकिन भारत के साथ नहीं खेलेंगे। एक उनकी तरफ से ये भी डिमांड आई थी, हमारा ग्रुप ही चेंज कर दीजिए, हमारा ग्रुप जो इंग्लैंड वाला ग्रुप है उनके साथ हमको फिट कर दीजिए। तो उसके लिए भी आईसीसी तैयार नहीं है, और तैयार होगा भी कैसा है, क्योंकि बीसीसीआई जो है उसकी चलती है पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में, और बीसीसीआई जो कहेगा वो आईसीसी को करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश का जो इश्यू है वो बड़ा पेचीदा हो गया है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं खेलेगा ये आईसीसी के जवाब के बाद पता चलेगा। खैर ये हमारा नया चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।